तो बच्चों अब हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत फंड बेस्ड अकाउंटिंग को। एक्चुअल में ये बातें समझिएगा, जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को दो तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का काम करते हैं। पहला फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंतर्गत और सेकंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंतर्गत। फंड बेस्ड अकाउंटिंग किसे कहा जाता है? हाँ बच्चों, अब हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है सर, ये तो बताइए। कहता है कि जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए या स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए जब बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना शुरू करते हैं, स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए जब वो फंड के अंतर्गत अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना शुरू करते हैं, तो ऐसे अकाउंटिंग को ही हम लोग कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। यानी इस अकाउंटिंग के अंतर्गत नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरीके के फंड बनाते हैं। ये फंड स्पेशल नेचर का होता है। ये आपके एसेट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपके लायबिलिटी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपके इनकम से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो जब इनके लिए वो अलग सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करना शुरू करते हैं, जब इनके लिए वो अलग सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करना शुरू करते हैं, तो ऐसे अकाउंटिंग जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। डेफिनेशन लिखिएगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के डेफिनेशन को देखिए। फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज ए टेक्निक, यानी फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? एक तरीका है, एक टेक्निक है। किसका? बुक कीपिंग का। अंडर जहां विच सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, कहता है कि ये एक ऐसा अकाउंटिंग का टेक्निक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉलो किए गए अकाउंटिंग का एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंतर्गत सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। ये सेपरेट सेट ऑफ बुक्स क्या हो सकते हैं? ये आपके एसेट हो सकते हैं, ये आपके लायबिलिटी हो सकते हैं, ये आपके इनकम हो सकते हैं, ये आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। जब इसके लिए वो अलग बुक्स ऑफ अकाउंट, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना शुरू करते हैं, आर मेंटेन फॉर ईच फंड, प्रत्येक के फंड के लिए, तब किसके लिए? स्पेशल पर्पस के लिए। तो ऐसे अकाउंटिंग को हम लोग कौन सा अकाउंटिंग करते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक क्या है? टेक्निक है जिसके अंतर्गत अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपके एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। किस पर्पस के लिए? स्पेशल पर्पस के लिए। तो ये हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, जिसके अंतर्गत हो सकता है ये मैच फंड हो सकते हैं, स्पोर्ट्स फंड हो सकते हैं, प्राइज फंड हो सकते हैं, एक्सेट्रा हो सकते हैं। तब आपके मन में आएगा कि सर अगर ये अकाउंटिंग मेंटेन करता है तो इसका क्या किसी प्रकार का कोई फॉर्मेट है? हाँ बच्चों, इसका फॉर्मेट है। तो अब हम किसके बारे में देखेंगे? इसके फॉर्मेट के बारे में देखेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंतर्गत जितने भी फंड बनाए जाते हैं उसके फॉर्मेट के बारे में देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंतर्गत कुछ स्पेशल फंड के बारे में, कि किस प्रकार से उसके फॉर्मेट को बनाया जाता है और किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंतर्गत जब आप किसी भी प्रकार के कोई स्पेशल पर्पस के लिए फंड बनाते हो, किसी भी प्रकार के कोई भी स्पेशल पर्पस के लिए फंड बनाते हो, तो एक बात याद रखिएगा बच्चों कि अगर उस स्पेशल फंड से रिलेटेड अगर कोई इनकम आते हैं, उस स्पेशल फंड से रिलेटेड कोई इनकम आते हैं, तो ये इनकम उसी स्पेशल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ना कि इनकम और
एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसी प्रकार अगर स्पेशल फंड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंसेज करते हो तो इसका भी ट्रीटमेंट उसी फंड के अंतर्गत किया जाता है, ना कि उसका ट्रीटमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए अगर किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेशल फंड आएगा तो जाहिर सी बात है ये उसी से रिलेटेड है, और जब उसी से रिलेटेड है तो किसी पर्पस को पूरा करने के लिए अगर फंड बनाएगा तो इनकम भी आएगा तो उसी के अंतर्गत में रखा जाएगा ताकि उस पर्पस को पूरा किया जाए। अगर खर्चा भी करेंगे तो उसी के अंतर्गत करेंगे ताकि हम उसके एक्चुअल अमाउंट को जान सके। तो इस सिचुएशन के अंतर्गत फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंतर्गत जब स्पेशल पर्पस के लिए कोई फंड बनाया जाता है तो उससे रिलेटेड कोई भी इनकम उसी में एडजस्ट किए जाते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस उसी में एडजस्ट किए जाते हैं। क्लियर है? हाँ सही। तब इसके बारे में इसके फॉर्मेट को देखते हैं। किसके फॉर्मेट को देखते हैं? मैच फंड के फॉर्मेट को देखते हैं कि अगर मैं मैच फंड का कैलकुलेशन करता हूं तो कितना होगा। अगर आप पहले से कोई फंड बना के, अगर आप मैच का फंड पहले से बना कर रख चुके हो तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड वो आप ले लीजिएगा। और मैच के अंतर्गत जब फंड बनाया है तो मैच को हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइज करेंगे तो मैच को देखने के लिए दर्शक लोग आएंगे तो हम अपने टिकट को बेचेंगे। ये टिकट क्या मेरे मैच के फंड को बढ़ाने का काम करेगा? हाँ सर, ये टिकट जैसे ही इस टिकट की बिक्री हम करेंगे उससे जो भी अमाउंट आएगा वो हमारे मैच के फंड को क्या करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। जैसे ही बढ़ाने का काम करेगा ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? सर उसे ऐड करेंगे। देखो बच्चों, हमने मैच के टिकट को जो भी बेचा अपने फंड को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। उसी प्रकार बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर लोग आते हैं और कहते हैं कि आपने मैच को ऑर्गेनाइज किया है इसलिए इसके पर्पस से के लिए हम आपको कुछ डोनेशन देते हैं। बताइएगा बच्चों, ये डोनेशन जो हमें मिलेगा क्या ये फिर से ये हमारे मैच के फंड को बढ़ाएगा कि कम करेगा? सर ये बढ़ाने का काम करेगा। देखो बच्चों, बढ़ाने का काम करेगा, इसलिए डोनेशन को भी मैंने मैच फंड के अंतर्गत क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब जो फंड हम बनाए रहेंगे अगर उसे पैसे को अगर अपने पास रखे रहेंगे तो वो कोई यूटिलाइज होगा नहीं, ऐसे ही मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वैसे पैसे को, वैसे फंड के अमाउंट को मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है ताकि उससे हमेशा इंटरेस्ट मिलता रहे। ये जो इंटरेस्ट मिलेगा क्या इस इंटरेस्ट को हम मैच फंड के अंतर्गत अपने मैच फंड के अंतर्गत शो करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ सर जी, ये जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा क्या इससे आपका मैच फंड का अमाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? सर ये भी जो मिलेगा इंटरेस्ट, इससे भी तो मेरा फंड का अमाउंट क्या होता हुआ चला जाएगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐड करेंगे या लेस करेंगे? ऐड करेंगे सर जी। देखो इंटरेस्ट को भी मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये सब ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएंगे जाहिर सी बात है मैच जैसे ही खत्म होंगे या जो ऑर्गेनाइजर लोग आएंगे उसके लिए कुछ खर्चे उर्चे करने पड़ेंगे, जो मैच खत्म होंगे तो प्राइज उड़ाइज देने पड़ेंगे। ये सारे के सारे जो हम देने का काम करेंगे किससे करेंगे? इसी मैच के फंड के अमाउंट से करेंगे। जब इसी मैच के फंड के अमाउंट से करेंगे तो ये जो एक्सपेंसेज है मेरे फंड के अमाउंट को बढ़ाएगा कि कम करेगा? सर कम करेगा। देखो एक्सपेंसेज, मैच एक्सपेंसेज मेरे फंड के अमाउंट को क्या कर दिया? कम कर दिया। अब जो बचेगा अमाउंट अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये अभी भी आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करेगा। ये अभी भी आपके ऊपर क्या करेगा? लायबिलिटी क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि स्पेशल नेचर का है। स्पेशल नेचर का हमेशा आपके ऊपर क्या रहेगा? लायबिलिटी रहेगा। फंड है, लायबिलिटी रहेगा। तो इसलिए इसे कहां शो कर देंगे? इसे शो कर देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अगर कहिएगा कि सर जितना फंड बनाए उससे ज्यादा मैंने खर्चा कर दिया तो वो निगेटिव फिगर आ जाएंगे। जैसे ही निगेटिव फिगर आ गए उतना जितना मैंने ज्यादा खर्च किया वो तो मेरे लिए खर्चे हो जाएंगे। जैसे ही वो मेरे लिए खर्चे हो जाएंगे कहां शो करेंगे? तो कहता है कि अगर निगेटिव बैलेंस आते हैं तो उसे हम शो करेंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी उतने का हम खर्चा मानेंगे और वैसे खर्चे को हम कहां शो कर देंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस प्रकार से बच्चों ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंतर्गत आते हो तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा और इसे ध्यान से सुनने का काम कीजिएगा। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर
आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी कंप्लीट होते हैं। थैंक यू बच्चों।